हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अष्टम श्रेणी के अंतर्गत ये गणित प्रभा का पुस्तक है, जिसका लेसन आज हम लोग देख सकते हैं। अभ्यास 5 है, पेज नंबर 64 खोलना है और क्रिएटेड बाय PKR यानी पिंटू कुमार राय द्वारा ये लेसन को क्रिएट किया गया है, यानी इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अपना कॉपी कलम और अपना अभ्यास पुस्तक को लेकर बैठ जाइए और चलिए साथ में सॉल्व किया जाए। इन सवालों को ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आप सभी से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ना एक से एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर होंगे वो सब इस पर अपलोड किए जाते हैं। ठीक, और यहाँ कक्षा 1 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट, साथ ही साथ 11 और 12 का आर्ट्स ग्रुप का वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर करना क्या है आपको। तो नीचे के बीजगणितीय राशियों को उत्पादक के विश्लेषण करना। क्या करना है? नीचे की बीजगणितीय राशियों को उत्पादक विश्लेषण करना है। सवाल क्या है आप लोग देख सकते हैं। 1000 AQ प्लस 27 B पर 6 है। या आखिर ये 1000 जो है किसका क्यू होता है? तो 10 का। और ये पर 3 है तो ए लिखा इसके ऊपर में क्यू कर दिया, यानी 10 का क्यू करेंगे तो 10 दिए 100, 100 दिए 1000। ए का क्यू करेंगे तो 1 क्यू। फिर यहाँ देखें 27 किसका क्यू होता है? 3 का 9 27 किसका? 3 का। और यहाँ बी पर 6 है तो भीतर में बी पर क्या कर लेना है? 2 ले लेना है और बाहर में यहाँ 3 कर दीजिए। अब ये हो गया ए क्यू और ये हो गया प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोग भी जानते हैं, वो होता है ए प्लस बी। तो ए का मान यहाँ से कितना हो गया? तो ए का मान हो गया 10A प्लस बी का मान कितना हो गया? 3B पर स्क्वायर। फिर उसके बाद आपका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना है? 10A, इसके ऊपर स्क्वायर कीजिए। फिर यहाँ पर ये प्लस का फार्मूला है ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाता है, ध्यान दीजिएगा। माइनस का रहता था, ये दोनों जगह प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी। ए का मान कितना हो गया? 10A डॉट बी का मान कितना हो गया? 3B स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। बी का मान कितना हो गया? 3B पर स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर लग जाएगा। ये तो 3B ए बी का मान है और इसके ऊपर स्क्वायर देना। इसको मझला कोष्ठ गिरा लेते हैं और यहाँ से हो गया आपका 10A और ये 3B पर स्क्वायर। और यहाँ से देखिए 10 का स्क्वायर किया तो कितना? 10 है 100। ए का किया तो ए स्क्वायर और यहाँ 10 यहीं 30। ए का ए, बी का बी स्क्वायर, फिर 3 के 9 और बी का बी, 2 दूनी के 4। और इस तरह से सवाल हुआ सॉल्व। ठीक, चलते हैं दूसरा सवाल पर। दूसरा सवाल पर जाइएगा तो देखिएगा 1 माइनस 216 जेड पर क्यू दिया है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर एक किसका क्यू होगा? तो 1 का। और यहाँ 216 किसका घन होगा? यानी 216 किसका एक तरह से कहा जाए तो ये घन है। तो ये आपको देखना है। 216 6 का 6 का 36, 36 6 का 216। तो यहाँ हो जाएगा 6 का और 3 गो जेड रहते, वो जेड लेकर इसके माथे पर 3 पाओगे। ये हो गया ए क्यू, ये हो गया बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला फिर से। तो ए माइनस बी, तो ए का ए माइनस बी का मान हो गया 6Z। फिर होता है आपका ए स्क्वायर। तो ए का मान है 1, उसके ऊपर स्क्वायर, ये माइनस करते हैं, दोनों जगह प्लस देना है। फिर आपको ए बी, ए का मान है 1, बी का मान है 6Z। फिर बी स्क्वायर, तो बी का मान हो गया 6Z, इसके ऊपर देंगे स्क्वायर। फिर से वो मझला कोष्ठ गिरा देंगे। फिर से 1 6Z और इधर से हो गया ए का स्क्वायर यानी 1 और 1 से 6Z में तो 6Z
और ये 6z का स्क्वायर करें 6 चौके 36, z का z स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में आप लोग देखिएगा m पर 4 है और माइनस में m है। यहाँ हमको क्या करना है कि देखेंगे कि ध्यान से, तो ये खास क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ये दोनों में कॉमन करें। कॉमन क्या हो गया m, तो इधर से हो गया एक m कॉमन लिए, तो यहाँ पर 4 है तो कितना हो जाए m पर 3, और यहाँ से m खत्म यानी है 1। अब क्या करेंगे, ये m का m और ये m q जो है, तो m को लेकर इसके ऊपर में q दे दी। क्या 1 के ऊपर भी q दे सकते हैं? हाँ जी, जितना इधर उतना उधर भी दे सकते, उससे ज़्यादा भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। पर बराबर देने से क्या होता है, एक फार्मूला का निर्माण होता है। ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये m का m, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, a का मान हो गया m, b का मान हो गया 1। तो ए क्यू बी क्यू का फार्मूला क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो a माइनस बी, तो a का मान हो गया m माइनस b का मान है 1। फिर से a स्क्वायर, तो a का इसका मान कितना है m का स्क्वायर, फिर माइनस का फार्मूला प्लस a अब b, तो a का मान हो गया m और b का मान हो गया 1। फिर b स्क्वायर, तो b का मान है 1, तो इसके ऊपर स्क्वायर दे देंगे। और फिर यहाँ पर आप देखिएगा m का m, ये m माइनस 1, और यहाँ से हो गया m का, तो m स्क्वायर, फिर m से m में किए तो m, 1 का स्क्वायर किए तो 1। आइए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल जो कि 192 a पर q और प्लस 3 का है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है क्या ये किसी का q होता है, जी नहीं। तो इसमें कॉमन मिलता है, तो हाँ कॉमन मिलता है 3, तो यहाँ से 3 कॉमन ले ली। जैसे 3 कॉमन लिए तो 3 के पारा में 18 19, तो 6 बार में 18, ये जाके लग गया, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक। और फिर ए क्यू का ए क्यू, और 3 के पारा में 3 एक बार में। अब यहाँ पर 3 का 3, ये किस चीज़ का कॉमन होता है, क्यू होता है 64, तो 4 का, और ए का ए, इसके माथे पर क्यू दे दी, 1 के ऊपर भी हम क्यू दे देंगे, तभी तो फार्मूला बराबर होगा। अब यहाँ से 3 का 3, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, फिर से वही ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी, क्लियर। अब फिर से हो जाता है ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है 4, तो इसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस ए और बी, ए का मान है 4a, बी का मान है 1, और प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना 1, तो इसके ऊपर स्क्वायर। कुछ नहीं है जी, आप लोग अगर ध्यान से अगर बनाइएगा तो आप अवश्य ही इस सवाल को अपने मुट्ठी में कर लीजिएगा। आप लोग जैसा कोई तेज है नहीं, ठीक, बस अंदर से जज्बा को ललकारने की ज़रूरत है। यहाँ 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौके 16, और ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर 4a से ए में किए तो 4a, और 1 का स्क्वायर किए तो 1, और इस तरह से ये आंसर हो जाए, ठीक। तो ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, सवाल समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि और जो महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं उन सभी का जानकारी, साथ साथ क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट सेकेंड यूनिट टेस्ट जो होने वाला है उस सभी की जानकारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 16 a पर 4 और x पर 3 दिख रहा होगा आपको, और फिर यहाँ है 54 a y पर 3, क्लियर। अब ये दोनों में हमको पहले देखना है क्या ये किसी का क्यू होता है, जी नहीं। 16 दो दूनी नहीं होता है, स्क्वायर होता है। ये 54 भी नहीं होता है, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन मिल गया आपका 2 के पारा में 16 भी, 2 से 54 भी कट जाएगा। यहाँ पर ए पर 4 है, यहाँ एक है, तो वही लिख लीजिए। यहाँ x, ठीक है, ये x है y नहीं। तब यहाँ से क्या करेंगे, 2 के पारा में 16 8 बार में, यहाँ 4 गो था तो एगो ले लिए, तो ए पर 3 हो गया, x पर भी 3 हो जाएगा। फिर ये 54 27 2 से भाग करने पर ए यहाँ से 1 हट गया, तो y पर 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि क्या ये क्यू बन सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल बन सकता है। 8 किसका 2 का,
और दोनों पर 3 पावर है तो एगो ए लिख लीजिए, एगो एक्स लिख कर इसके ऊपर में 3 पावर दे दीजिए। यानी 2 3 बार करने पर 2 3 6 6 दूनी और 2 2 4 4 दूनी 8, ए का क्यूब कहते ए क्यूब, एक्स का कहते एक्स क्यूब। और इधर से 27 3 का और वाई पर भी इसके ऊपर भी दे दी, 3 के 9 29 27, वाई का तो वाई क्यूब। फिर से यहाँ से आपका फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ये 2a का 2a उतारिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला पहले तो जोड़ दीजिए, मतलब ए प्लस बी का ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो ए प्लस बी। फिर उसके बाद वो फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है जी 2ax के ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस प्लस करते हैं माइनस दे देंगे। फिर ए अभी ए का मान कितना होगा 2ax, अब बी का मान हो गया 3y, फिर प्लस बी वाई, तो बी का मान क्या है 3, इसके ऊपर में y दे देंगे और ऐसे मछला क्वेश्चन। तो 2a का 2a 2ax प्लस 3y, और यहाँ से आप समझने का कोशिश कीजिए, 2 दूनी के 4, ए का ए स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर, 3 दूनी के 6, एक का ए एक्स और वाई, और यहाँ से 3 के 9 वाई का स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल होगा हमारा 6 नंबर। यह 729 और ए पर क्यू, बी पर क्यू और सी पर भी क्यू, और माइनस में 125 दिया। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको देखिए 729 किसका, तो 9 81 81 9, ठीक है 729, तो यहाँ कितना 9 का, ए पर एगो ए लिख लीजिए, एगो बी लिख लीजिए, एगो सी, इसके माथे पर क्या कीजिए 3 पावर दीजिए, 125 किसका 5 का 3 बने। ठीक, अब ये हो गया ए क्यू, ये हो गया बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बस वही, पहले तो ए माइनस बी, ये पूरा ए है, ये है बी, तो ए माइनस बी का मान 5, फिर होता है ए स्क्वायर, तो ए का मान समझ ही रही है, इसके ऊपर स्क्वायर, ये माइनस का फॉर्मूला तो दोनों जगह प्लस जाएगा, ए या बी, तो समझिएगा ए का मान कितना 9abc, अब बी का मान हो गया 5, अब प्लस बी स्क्वायर, तो 5 लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर दे दिए। ये सबसे मस्त सवाल। और उसके बाद इसे उतार दिया, 9 किसका, 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 9 81, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर। अब फिर 9 पचे 45, ए बी सी, और इधर 50 25। ठीक, ये भी सवाल हमारा बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं। 6 हो गया तो 7 पर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिएगा, ये दिया है 27 बट्टा में आ गया, ए पर क्यू, बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे पर इसमें डरने की कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई बना नहीं जो आपसे बना नहीं। तो यहाँ पर 27 किसका क्यू होगा, तो 3 का, ए पर क्यू है तो एगो ए लिख लीजिए, इसके माथे पर 3 पावर दे दीजिए। ठीक, ना हो तो मिला लीजिए, 3 का क्यू करेंगे 3 9 27, एक का क्यू कहते हैं 1 क्यू, फिर 1 का 1, 27 किसका होता है 3 का, 3 को बी है तो बी लिख के इसके भी माथे पर क्यू दे दी, 1 का क्यू कहते 1, 3 9 27, बी का कहते बी क्यू। क्लियर है। अब आ गया यहाँ से, पूरा ब्रैकेट ए है, ये बी है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार तो ए माइनस बी दिख रहा है, और फिर से ए स्क्वायर, ए का मान है 3 है, 3 बटा ए, तो इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस का तो प्लस, फिर उसके बाद ए बी, तो ए का मान हो गया 3 बटा के, अब बी का मान हो गया 3 बटा के बी, मतलब 1 बटा के 3 बी। क्लियर। अब प्लस बी स्क्वायर, तो 1 बटा के 3 बी, इसके ऊपर में स्क्वायर कर दिया, इसके ऊपर मझला कोश गिरा दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हो गया 3 बटा के ए, फिर 1 बटा के 3 बी, और इधर से देखिए 3 के 9, ए का स्क्वायर के तो ए स्क्वायर, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ऊपर में बच गया ए, नीचे में हो जाएगा ए बी, यहाँ 1 का स्क्वायर के तो 1, 3 के 9, बी का स्क्वायर के तो 20, और इस तरह से ये आंसर हुआ। क्लियर है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके लिए खास है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगना आना है। देखिए x पर q है तो x q किसका, तो x का। 64 है तो 4 का, तोड़ दिए तो छोटा कर लिए। 64 किसका, 4 का, x लिख कर इसके ऊपर भी q दे दिए। अब ये q माइनस बी क्यू फार्मूला आप लोग भी जानते हैं क्या, कि a माइनस बी, हम भी वही लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग भी जानते हैं कि a स्क्वायर, चलिए हम भी वही लिखेंगे। फिर प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए या बी, यही ना, तो देखिए ए या बी लिख दिए। ए का मान है x बटा के 4, बी का मान है 4 बटा के x प्लस बी स्क्वायर, आप भी बोलते हैं, दीजिए वो भी लिख दिए। पर यहीं पर ये चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। इसके बाद ये मझला कोष्ठ गिरा दीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए, तो देखिए ए, इसको क्या मानिए एफ स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पर हम अभी कितना है, ए गो है, ठीक। यहाँ पर अभी अगर हम यहाँ 2 दे देते 2 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था कितना, ए गो, हो गया कितना, 2 गो, कितना ज़्यादा हुआ जी, ए गो। तो उसको अपना रिटर्न बैक कर लीजिए, x बटा के 4 और फिर डॉट 4 बटा के x, यही आपको समझना है। हमने एक था, हमने 2 कर दिया था, हम अपना 1 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये 4 से ये 4 खत्म, उससे मतलब इसको काटिए मत, ध्यान दीजिए, इधर कटेगा, ये 1 हो गया। यहाँ से यहाँ तक किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला जो हो गया, वो फॉर्मूला आपका हो गया, देखिए तो ये हो गया x बटा के 4, इधर हो गया 4 बटा के x, और यहाँ से यहाँ किस चीज़ का फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला था इससे करके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर दे दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 1 है ना, तो 1 को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो, ए स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट ए और ये हो गया बी, तो ये क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ कर देंगे, ये वाला जो है से उतार लीजिए, ए स्क्वायर पूरा ब्रैकेट को ए, इसको बी, तो इसके बाद जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, फिर x प्लस 4, फिर 4 बटा के एक्स बटा के 4, फिर 4 बटा के x, यहाँ -1, और ये था आपका आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे का सवाल को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और यहाँ तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।